नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। चुनाव करीब आते ही पहाड़ चढ़ने लगे नेता, न धूप की परवाह न धूल की तपती दोपहरी में झोपड़ियों में बिता रहे हैं दिन। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव करीब आते ही जनप्रतिनिधियों की सक्रियता बढ़ गई है। एसी कार से उतरकर अब नेताओं का अब जमीनी दौरा शुरू हो गया है। कोई तपती दोपहरी में पहाड़ चढ़ रहा है तो कोई अंदरूनी इलाकों में दौरा कर मतदाताओं को रुझाने पहुंच रहे हैं। इस वक्त छत्तीसगढ़ में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है, लेकिन यहाँ के नेताओं ने भी गजब का ठान रखा कि चाहे जितनी भी गर्मी हो, अपने इलाके में माहौल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। खासकर आदिवासी इलाकों के मंत्री नेताओं और तेज गर्मी के बावजूद यहां समय जनसंपर्क के लिए माकूल लग रहा है, क्योंकि चुनाव के लिए वक्त कम है और पूरे इलाकों को कवर भी करना है। इसलिए सूबे के मंत्री संभावित उम्मीदवारों की चढ़ाई अभी से शुरू कर रही है। इलाकों में यहां पर जाने और साथ ही फोटो खिंचवाने के बाद सोशल मीडिया पर भी तस्वीर पोस्ट की जा रही है। यात्रियों से भरी बस पलटी, 2 लोगों की मौत, 24 लोग घायल, 7 की हालत गंभीर। ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा, आरोपी फरार। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा के पास बीते सुबह अनियंत्रित होकर एक यात्री बस पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 24 यात्री घायल हैं, जिनमें से 7 लोगों की हालत गंभीर है। घायलों को इलाज के लिए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज पर भर्ती कराया गया है। मामला साथ ही घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है। 10,000 निवेशकों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने खारिज किया चीट फंड कंपनी की याचिका। दुर्ग कोर्ट सुनाएगा अंतिम फैसला। यह ड्रीम इंडिया चीट फंड कंपनी निवेश करने वाले लोगों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया है। अब इस मामले में अंतिम फैसला दुर्ग न्यायालय द्वारा किया जाएगा। मामले की सुनवाई जल्द ही दुर्ग कोर्ट में की जाएगी। बता दें कि यहाँ पर यह ड्रीम इंडिया रियल एस्टेट साथी लिमिटेड चीट फंड कंपनी में झांसे में आकर दुर्ग जिले के 10,000 से अधिक लोगों ने करोड़ रुपए निवेश किया है। शासन के निर्देश पर दुर्ग कलेक्टर ने मामले की जांच कराई और साथ ही करीब 5 साल पहले संपत्ति कुर्क कर राशि लौटाने का आदेश दिया गया, जिसमें अंतिम फैसला करने के लिए दुर्ग न्यायालय में मामला भेजा गया था। आज सीएम भूपेश बघेल आएंगे बस्तर। झीरम घाटी मामले में शहीद लोगों को देंगे श्रद्धांजलि। कांग्रेस कोर कमेटी की लेंगे बैठक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बस्तर दौरे पर रहेंगे। वे यहां झीरम हमले में शहीद हुए कांग्रेस के नेताओं और साथ ही जवानों को नमन करेंगे। साथ ही जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में छत्तीसगढ़ महातारी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही यहाँ पर विभिन्न समाज संगठन के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही कांग्रेस के कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यहाँ पर देर शाम तक बस्तर में ही रहने वाले हैं। 3 अंतर्राज्यीय तस्करों से 220 किलोग्राम गांजा जब्त, कीमत लगभग 55 लाख रुपए। अवैध मादक पदार्थ गांजा पर महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 यहां पर अंतर्राज्यीय तस्करों से 2 कार एवं साथ ही 220 किलोग्राम गांजा जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 55 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि ये आरोपी पूर्व में गांजा परिवहन करते हुए गिरफ्तार भी हो चुके हैं। साइबर सेल एवं थाना यहाँ पर कोमा खान व थाना बसना की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को यहाँ पर बड़ी सफलता मिली है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती राज्य उड़ीसा से लगातार अवैध मादक पदार्थ गांजा का परिवहन महासमुंद के रास्ते से किए जाने की सूचना मिली है, जिस पर कार्रवाई करते हुए सघन चेकिंग के अभियान चलाया गया। इसके साथ ही परिवहन के उन सभी रास्तों पर जगह और साथ ही समय बदल कर नाकेबंदी कर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है। अरनपुर पाटो की साजिश नाकाम, नक्सलियों ने सड़क पर कंटेनर में भर रखा था 50 किलो बारूद, फोर्स की गाड़ी उड़ाने की थी रणनीति। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस फोर्स ने माओवादियों की लगाई 25-25 किलो की 2 सीरियल आईडी को बरामद किया। बताया जा रहा है कि माओवादी दंतेवाड़ा की अरनपुर जैसी एक और नक्सल घटना को अंजाम देने की फिराक पर थे। जवानों से भरी गाड़ी को आने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि इससे पहले जवानों ने सर्चिंग के दौरान नक्सलियों की इस नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया। नक्सलियों ने एक प्लास्टिक कंटेनर में 50 किलो का बारूद भर रखा था। मामला साथ ही बाशागुड़ा थाना क्षेत्र का है। 30 अगस्त तक पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं किया जाएगा 2000 के नोट, केंद्रीय डाक महानिर्देशालय। दरअसल यहाँ पर केंद्रीय डाक महानिर्देशालय ने देश भर के डाकघरों में 2000 रुपए के नोटों से लेन देन करने पर रोक लगा दी है। यह रोक 30 अगस्त तक रहेगी। महानिर्देशालय में सहायक निदेशक TC विजय ने सभी डाक परिमंडल और संभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश भेजे हैं। इसमें कहा गया कि किसी भी स्थिति में 2000 के नोटों से नगद लेन देन नहीं किया जाए, नहीं यहाँ पर एक्सचेंज करे। इस तरह से पोस्ट ऑफिस बैंक के ATM में यहाँ पर भी 2000 के नोट न डाले जाए। डाकघरों में उपलब्ध इन नोटों को यहाँ पर बैंकों से बदलवा लें।
मजदूर पिता ने लिखी ब्लाइंड बेटे की पीएचडी थीसिस। रविशंकर विश्वविद्यालय में 26वां दीक्षांत समारोह। छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का 26वां दीक्षांत समारोह पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम पर आयोजित हुआ। इस दौरान 136 छात्रों को गोल्ड मेडल और 308 पीएचडी धारकों को उपाधि दी गई। इनमें से यहाँ पर देवश्री पोयकर को भी यहाँ पर पीएचडी उपाधि मिली। उनके मजदूर पिता ने यहाँ पर नेत्रहीन बेटे की पीएचडी लिखी है। मंत्री सिंहदेव के साथ टीम ने किया सिडनी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोबल हेल्थ का भ्रमण। छत्तीसगढ़ में मधुमेह के इलाज के लिए बनेगा मॉडल। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया गई। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने सिडनी की यूनिवर्सिटी ऑफ साथ ही ग्लोबल हेल्थ का भ्रमण किया। टीम ने वहां ड्रामा मैनेजमेंट कोर्स और साथ ही लोक स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने विशेषज्ञों के साथ ही क्रोनिक डिसीज संक्रमण तथा इम्यूनोलॉजिकल समस्याओं के प्रबंधन पर भी विस्तार से चर्चा किया। सिडनी यूनिवर्सिटी ऑफ साथ ही ग्लोबल हेल्थ ऑस्ट्रेलिया का पहला मेडिकल स्कूल है। अकादमिक प्रतिष्ठा से संबंधित यहाँ पर की हुई सब्जेक्टिव रैंकिंग में यह संस्था दुनिया में 19वें और साथ ही ऑस्ट्रेलिया में दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यूनिवर्सिटी में संचालित पब्लिक हेल्थ संस्था का भी दौरा किया। रायपुर स्मार्ट सिटी को मिला इंटरनेशनल अवार्ड। घरों में लग रहे हैं डिजिटल डोर नंबर प्रोजेक्ट के लिए हांगकांग में मिला सम्मान। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्मार्ट सिटी को हांगकांग में इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड शहर के घरों में लग रहे डिजिटल डोर नंबर प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है, जिसके बाद स्मार्ट सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी गई। मिक्स मार्शल आर्ट में छत्तीसगढ़ की बेटियों ने रचा इतिहास, जीते 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल। 26 राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता लखनऊ उत्तर प्रदेश में दिनांक 17 से 21 मई 2023 तक आयोजित हुई, जिसमें बस्तर जिला और बस्तर मार्शल आर्ट अकादमी की बेटियों ने 5 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक प्राप्त किए। जून में छत्तीसगढ़ आ सकते हैं पीएम मोदी, सरकारी कार्यक्रम में होंगे शामिल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। बता दें कि साल 2019 के बाद पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आए हैं, वह जून में छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। प्रदेश में इस वर्ष चुनाव होने वाले, जिसकी तैयारी में सब अभी से लग गए हैं। वही चुनाव पास आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा यहाँ पर काफी अहम माना जा रहा है। वे यह एक बड़ी यहाँ पर रैली कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पर 2 सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश भाजपा संगठन इस कार्यक्रम की तैयारी में लग गया है। प्रदेश में इस साल अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले, जिसको लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज को बताने के लिए पार्टी 30 मई से 30 जून तक विशेष यहां पर अभियान पूरे देश भर में चलाने वाली है, जिसमें चुनावी राज्यों पर फोकस किया जाएगा। यह एक कई कार्यक्रम भी होंगे। इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर, अब मेडिकल कॉलेज की मशीनों पर भी कर सकेंगे रिसर्च, हुआ MOU। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अब छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड साथियों पर बायो इन्फॉर्मेटिव विभाग के साथ मिलकर रिसर्च करेगा। इसको लेकर मंगलवार को दोनों ही संस्था के बीच MOU पर हस्ताक्षर किया। विद्यार्थियों को हेल्थ एंड साथी फील्ड में इस्तेमाल होने वाले साथी इक्विपमेंट का डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट और साथी प्रोडक्शन समझने में मदद मिलेंगे। चंदूलाल और साथियों पर CBT के रिसर्च एंड साथी डेवलपमेंट पर मदद करेंगे। आने वाले समय में चंदूलाल मेडिकल कॉलेज में महंगी और साथ ही पर चिकित्सालय मशीनें आएगी, जिसको व्यवस्थित रखने में यहाँ पर CSVT मदद करेगा। दोनों ही संस्था एक दूसरे की रिसर्च साथ ही फैसिलिटी और साथ ही प्रयोगशाला का उपयोग कर सकेंगे। महिला ठेकेदार के पास 3 करोड़ से ज्यादा कैश था। चोरी के षड्यंत्र में शामिल होने का शक, बड़े अफसरों के हो सकते हैं पैसे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 20,000 रुपये और 1 लाख रुपए के गहने चोरी होने की शिकायत करने वाली महिला पर पुलिस का शक गहरा हो गया। दरअसल चोरी की शिकायत के बाद जब पुलिस ने संदेहियों को पकड़ा तो उनके पास से करीब 42 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। हालांकि यहाँ पर महिला ने बरामद हुए उन रुपयों को अपना मानने से मना कर दिया है। वहीं चोरी में शामिल एक व्यक्ति का कहना कि महिला के पास से करीब यहाँ पर 3 करोड़ रुपए कैश था। यह व्यक्ति पुलिस की मुखबिरी भी करता है। गर्मियों में बढ़ रही मिट्टी से बनी वाटर बॉटल की डिमांड। गौठान से जुड़ी महिलाएं बना रही मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन सेहत के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं। खाना पकाने के दौरान धातु के बने बर्तनों के मुकाबले मिट्टी के बर्तन में कई ज्यादा मात्रा में पौष्टिक यहाँ पर तत्व बरकरार होते हैं। वहीं यहाँ पर गर्मी के दिन में मिट्टी के मटके पानी के स्वाद और साथ ही शीतलता के आगे सब यहाँ पर फीका होता है। पीढ़ियों से मिट्टी के बर्तन हमारे खान पान और जीवन शैली का हिस्सा रहा है। पहले गाँव में दही भी मिट्टी के बर्तन में जमाई जाती थी। कुल्हड़ की चाय का अपना स्वाद है। गर्मी में पक्षियों की प्यास बुझाने में घरों के बाहर के मिट्टी की सकोरे रखने का जो चलन आज भी है। ऐसे में वक्त साथ ही मिट्टी से बने बर्तन चलन से बाहर होते चले जा रहे हैं। इसका प्रयोग सीमित हो गया है।
सामाजिक बहिष्कार से त्रस्त परिवार ने खुद को मकान में किया कैद। एक महिला की मौत के बाद जागा प्रशासन। राजनांदगांव से खबर है, ग्रामीणों ने जिस दुकान का बहिष्कार किया उस दुकान से राशन खरीदने पर एक परिवार का भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। इससे त्रस्त परिवार ने खुद को अपने मकान में कैद कर लिया। इस दौरान परिवार के यहाँ पर गृह स्वामिनी की मौत हो गई और इस मामले का खुलासा हुआ। इस घटना के बाद पुलिस और साथ ही प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए परिवार की पूछ परख शुरू कर दी गई है। यह पूरा मामला राजनांदगांव जिले के चुरिया ब्लॉक के यहाँ पर गोंदा टोला क्षेत्र के साथ ही टिपानगढ़ का है। फैक्ट्री में लगी आग, जिंदा जलकर कर्मचारी की मौत, कुछ और लोग भी झुलसे। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा, दूर तक दिखा धुएं का गुब्बार। रायपुर की एक फैक्ट्री में आग लगने से एक कर्मचारी जिंदा जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ और लोग भी यहाँ पर झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पर भर्ती कराया गया है। हालांकि कितने लोग झुलसे इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ है। आग लगने के बाद दूर तक धुएं का गुब्बार देखने को मिला। 42 लाख रुपए शराब तस्करी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पीसीसी चीफ मरकाम और आबकारी मंत्री के साथ आरोपी की फोटो वायरल, जमकर मचा बवाल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस ने हाल ही में करीब 42 लाख रुपए की एक ट्रक शराब पकड़ी थी। मामले में 13 दिन के बाद शराब तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद अब सोशल मीडिया पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और साथ ही आबकारी मंत्री कवासी लखमा के साथ इनकी तस्वीर वायरल हो रही है। इधर विपक्ष ने सीधे तौर पर शराब तस्करी के पीछे सरकार का हाथ होने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ की गीता का खेलो इंडिया वार्षिक स्कॉलरशिप में चयन, हर साल मिलेंगे 6 लाख रुपए। सीएम बघेल और खेल मंत्री ने दी बधाई। बीआर यादव राज्य खेल प्राधिकरण केंद्र बहतराई बिलासपुर में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय खेल अकादमी से हॉकी खिलाड़ी कुमारी गीता यादव का चयन भारतीय खेल प्राधिकरण की खेलो इंडिया वार्षिक स्कॉलरशिप के लिए किया गया है। कुमारी गीता यादव को स्कॉलरशिप के तहत प्रतिवर्ष 6,20,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गीता यादव की इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ की 3 अभ्यर्थियों ने लहराया परचम। छत्तीसगढ़ के आईएएस की मंगेतर का भी हुआ चयन। साथ ही यूपीएससी 2022 का नतीजा आ गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 अभ्यर्थियों ने परचम लहराया है। इनमें से बिलासपुर से अभिषेक चतुर्वेदी, कवर्धा के आकाश श्री माल और साथ ही दिव्या पंत है। साथ ही छत्तीसगढ़ के कैडर के आईएएस अफसर वासु जैन की मंगेतर असिका जैन यहाँ पर 306 रैंक हासिल करके सफलता हासिल की है। आईएएस वासु जैन अभी बिलासपुर में पोस्टेड हैं। चोरी की 12 घटनाओं को पुलिस ने किया खुलासा। अपचारी बालक सहित चोर गिरोह के 12 आरोपी गिरफ्तार। बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने एक बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में एक अपचारी बालक सहित चोर गिरोह के 12 साथी सदस्य गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार आरोपितों में चोरी का माल खरीदने वाला कबाड़ी भी शामिल है। पुलिस ने सिलसिलेवार चोरी की 12 घटनाओं का खुलासा किया। साथ ही यहाँ पर आरोपितों ने भारी संख्या में सब इंसल पंप और साथ ही लोहा एंगल्स लेकर बर्तन, केबल, वायर एवं अन्य सामान बरामद किया है। तेंदुपत्ता पर सड़ा टैक्स, 100 बंडल लाने पर 5 मुंशी के इसकी एंट्री भी नहीं। ग्रामीण बोले 40 साल से दे रहे हैं। मुंशियों का कहना है कि ग्रामीण इसे स्वेच्छा से देते हैं। वन विभाग के एसडीओ और वन उपज के प्रभारी शबद अली का कहना है कि मुंशियों को साफ निर्देशित दिया गया कि किसी भी रूप में सड़क की वसूली न हो। अगर ऐसा पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि वह भी स्वीकार भी कर रहे हैं कि सड़ा वसूली की कुछ जगह से शिकायत मिली है, उसकी जाँच की जा रही है। तीर्थ यात्रियों की पिटाई का वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष ने उड़ीसा प्रशासन से की ये मांग। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिला के मालदा गांव के कृष्ण लीला मंडली के 60 से अधिक लोग 2 बसों में रामेश्वरम यात्रा पर गए थे। वापस छत्तीसगढ़ लौटने के दौरान उड़ीसा के मंगोली महानदी के पास बैरियर लगाकर उनकी बसों को रोका गया। इस दौरान उनसे रुपये मांगे गए। जब ड्राइवर ने ज्यादा पैसे देने से मना किया तो बैरियर के 8 से 10 लोग यहाँ पर जो है लाठी डंडे से महिला और साथ ही पुरुष यात्रियों को पीटने लगे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।